वी ऑल नो कि 20 दिन से भी कम बचा हुआ है। क्या होता है ना, जब आप पूरा सिलेबस ऐसे रिवाइज कर लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चला जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो आप पेपर अच्छे से दे पाते हो। मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, मैं रिवीजन ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपने आज अच्छा रिवाइज नहीं किया। अगर आज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो, अगर आज आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो, तो 20 दिन बाद जब वो न्यूमेरिकल आएगा तब भी आप सॉल्व कर लोगे। बस ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। सो हेलो ऑल 2025 एस्पिरेंट। आई नो कि नीट बहुत ज़्यादा करीब आ गया है एंड आप में से बहुत सारे लोग अभी रिवीजन एंड मॉक टेस्ट ही कर रहे होंगे, जो आपको करना चाहिए प्राइमरली। बट द थिंग इज दैट, क्या होता है ना, सिंस हमें इतना करीब आ जाता है एंड हमें पता नहीं चलता कि हम कोई गलत रास्ता ना चूज करें। एंड दैट इज वाई आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से हर सब्जेक्ट वाइज, यस सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को रिवाइज करना है। इन आखिरी के जो 20-30 दिन बचे हैं उसमें आपको किस तरीके से टैकल डाउन करना है। सो या लेट्स गेट स्टार्ट। वी ऑल नो कि 20 दिन से भी कम बचा हुआ है। सो द थिंग इज दैट कि आपका टारगेट अभी होना चाहिए आपको अच्छे से अच्छा रिवाइज करना है। अगर आपने बेस्ट रिवीजन कर लिया तो क्या होता है ना, जब आप पूरा सिलेबस ऐसे रिवाइज कर लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चला जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो आप पेपर अच्छे से दे पाते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, आधा आधा रिवाइज करके गए हो, सो फिर वो कॉन्फिडेंस वाली बात आ नहीं पाती। सो नाउ हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है। यस, आप अपनी कोचिंग का दे सकते हो, कहीं से भी दे सकते हो, खुद से भी सेल्फ टेस्ट भी दे सकते हो। तो मॉक टेस्ट देना है। यस, मॉक टेस्ट को देने के बाद आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे। यस, अगर आपने एनालाइज नहीं किया, बस मॉक टेस्ट देते रहे, तो कोई फायदा नहीं है। तो आप एनालाइज करोगे। एनालिसिस करने के बाद अगर आपने एनालाइज किया, आपको पता चला कि यस आपको बॉटनी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, आप बॉटनी के वो जो मॉर्फोलॉजी उनके एग्जांपल्स वगैरह भूल गए, आपका एनाटॉमी वगैरह नहीं आती है। सो द थिंग इज दैट एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं, आप क्या भूल रहे हो, आप कौन से डायग्राम भूल रहे हो, आपको ऑप्टिक्स नहीं आता है, या फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? आपको क्या आता है क्या नहीं आता कैसे पता चलेगा? जब आप मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद एनालिसिस करोगे, तो जैसे ही आपको पता चले कि आपको ये आता है या आपको नहीं आता है, तो वैसे ही आप क्या करने लगोगे, उस चीज का रिवीजन करने लगोगे। यस, एंड मॉक टेस्ट कितने देने हैं मैंने कई बार बताया, आप मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 दे सकते हो, हफ्ते में 2 दो, बाकी टाइम पूरा रिवीजन करो। एकदम खतरनाक तरीके से एनसीईआरटी को पलटो, एनसीईआरटी को रटो। वो कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, एंड दैट इज बायोलॉजी। ओके, सो बायोलॉजी में आपका अभी ब्रह्मास्त्र ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी, यस आपको एनसीईआरटी ही अगेन पढ़नी है। आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, और मुझे लगता है एनसीईआरटी आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी एंड नोट्स, एनसीईआरटी एंड नोट्स को अगर आपने कंबाइन कर लिया, सो आप बायोलॉजी को खत्म कर सकते हो। अब ये है कि आप अगर नोट से करते हो तो आप एक दिन में पूरी 11th और अगले दिन पूरी 12th कंप्लीट कर सकते हो। और आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है तो आप सिस्टमेटिकली पढ़ो। जैसे आज लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। पढ़ना कैसे? टॉपिक की हेडिंग देखो एंड देन आफ्टर आपने जो जो हाईलाइट किया उसको देखते रहो। आप ऑलमोस्ट इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हो कि अब आप बहुत जल्दी, इवन आधे घंटे में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो अगर आप फोकस्ड हो तो। एंड कब पढ़ना है? अब मॉर्निंग में उठो, आपने जो डिसाइड किया पहले लिस्ट बनाओ कि आज मैं ये वाला चैप्टर करूंगा, आज ये वाला चैप्टर, आज ये वाले चैप्टर्स करूंगा। सो एंड देन आफ्टर एनसीईआरटी एंड नोट्स के थ्रू उस चैप्टर का परफेक्ट रिवीजन करो, उसको बार बार रिवाइज करो। ओके, एंड देन आफ्टर क्वेश्चंस लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? आई वुड से कि क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार एनसीईआरटी लगा रहे हो और हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बायोलॉजी के उतने ही सफिशिएंट है। अलग से क्वेश्चन लगाने जाओगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, उससे ज्यादा आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्वेश्चंस लगाओ। ओके, जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, जैसे कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, बोलते हैं कि भैया तो मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, मैं रिवीजन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपने आज अच्छा रिवाइज नहीं किया, आप कल और अच्छा रिवाइज करो, परसों आपने कम किया। सो इट्स लाइक कि आप कभी अच्छा परफॉर्म करते हो, कभी गलत कम परफॉर्म करते हो। सो इट्स लाइक कि आप कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करते रहो। आप टेंशन मत लो कि लास्ट में क्या होगा। आप ये मत सोचो आखिरी के 20 दिनों में कि मैं लास्ट में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बस ये सोचो कि आज का टारगेट क्या है, आज मुझे क्या अचीव करना है, बस उसके पीछे भागो। ये मत सोचो कि 20 दिन बाद एग्जाम है, मैं उसमें लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। अगर आज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो, अगर आज आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो, तो 20 दिन बाद जब वो न्यूमेरिकल आएगा तब भी आप सॉल्व कर लोगे। बस ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, हो जाएगा। ओके, बायोलॉजी आपको कैसे रिवाइज करना है वो मैंने आपको बता दी। कमिंग टू द फिजिकल केमिस्ट्री, सो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एक बार तो देखनी है ऊपर से, क्योंकि एनसीईआरटी आती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं कहूंगा कि 20 दिनों में देखने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी। मैं क्या करता था, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं क्या करता था, जो भी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ बस उसी से कर लेता था। या फिर सपोज दैट किसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलग से चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, उसके अलग से क्वेश्चन लगा सकते हो उसकी प्रैक्टिस के लिए। अगर इसका सॉल्यूशन भी है तो वैसे कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जितना मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं बस वैसे ही आएगा। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो कि एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट है उसको एक बार अच्छे से देखो। यस, हर चैप्टर को रिवाइज करना, उसके इंटेक्स्ट सारे देखते चलो लगाते चलो। उसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के उसको देखते चलो लगाते चलो। जो आंखों से लगा सकते हो लगा लो, बाकी पेन पेपर पर भी लगा सकते हो। तो जल्दी करने की बता देता हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो अगर आपने आज नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी तो एक हफ्ते बाद आपको नाइट्रोजन फैमिली याद नहीं रहेगी।
वेरी ऑब्वियस, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, नहीं। सो इसके लिए क्या करना है, आपको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है। यस, हर दूसरे से तीसरे दिन 2 घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या करना है, नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या करना है, नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। नोट्स एंड एनसीईआरटी, दीज आर द 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इसका टाइम शेड्यूल इसलिए बनाने की जरूरत है, बाकी सब में आपने एक बार पढ़ी आपको याद हो जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर दूसरे तीसरे दिन इनऑर्गेनिक पढ़ना ही पड़ेगा। एंड मैं कहूँगा जिस दिन आपका नीट का पेपर, जैसे नीट का पेपर 4 दिन बाद है, तो आप पढ़ो, क्योंकि अगर आप पढ़ के रखोगे तो आपको 3-4 दिन तक याद रहेगा। जैसे आपने ऑक्सीजन फैमिली आज पढ़ी, ऐसा करना है। नीट के 2-3 दिन पहले पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिवाइज करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको नीट के दिन याद नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड से कि प्रैक्टिस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आपने लगाया है तो चल जाएगा। मॉक टेस्ट में तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा ही रहे होगे। ओके, नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाते। बहुत सारी जो छोटी छोटी डिटेल होती है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, कोई स्पेशल हैलोथेन है, हैलोथेन का यूज कहाँ होता है, डेफिनेटली एनेस्थीसिया में होता है। तो ये जो चीजें होती है ना, वो हमारे क्वेश्चंस में नहीं आ पाती। एंड दैट इज वाई आपको एक बार तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ के ही जानी हो, बहुत जल्दी हो जाता है। 4-5 वही है, क्योंकि 11th में 2 चैप्टर हैं, वहाँ पे मेनली 4 चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स आपको ऑलमोस्ट आता ही है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी एक बार देख के जाना ही, एंड देन अपने माइंड मैप्स के थ्रू आप बार बार जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस उनको याद कर सकते हो। आपकी जो नोट्स वगैरह आपने बनाए तो अच्छी बात है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई वुड से कि आप 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाओ, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि सपोज कैनिज़ेरो से पिछले 2 सालों में क्वेश्चन आया है तो इस साल भी आ सकता है। सो द थिंग इज दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव होते हैं। आई वुड नॉट से कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, आई गेट इट पॉइंट। सो इस तरीके से कमिंग टू द फिजिक्स। फिजिक्स एक ही चीज डिमांड करती है। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो ये मत सोचो कि मैं 10-20 दिन में एनसीईआरटी पढ़ूंगा, कोई फायदा नहीं है, इसका टेंशन मत लो, मत पढ़ो। सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करो। यस, अगर आपको कोई चैप्टर वीक लग रहा है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज चैप्टर वाइज एक बार फॉर्मूला शीट जरूर देख के जाना कि इस चैप्टर के ये फॉर्मुलाज हैं, ताकि आपको एक बार वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए कि यस प्रोजेक्टल में ये सारे फॉर्मुलाज आपको याद है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये सारे फॉर्मुलाज होते हैं। मेन फॉर्मुलाज देख के जाओ। अगर आप सारे फॉर्मुला देखोगे तो आपको दिमाग भर जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। मेन फॉर्मुला है, बाकी की जो फॉर्मुला है वो मेन फॉर्मुला से ड्राइव कर सकते हो। तो मेन फॉर्मुला देखो, बाकी टेंशन मत लो चीजों का। मेन फॉर्मुलाज आपको पता होने चाहिए, याद होनी चाहिए। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, आर की वैल्यू क्या है, मतलब हर जगह जो कांस्टेंट्स की वैल्यू वो याद होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम टाइम इतना प्रेशराइजिंग टाइम होता है ना, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बहुत सिली सी गलती कर देते हैं। हाँ भाई, इस कांस्टेंट का क्या वैल्यू था, 10⁻³ था, 10⁻24 था, क्या था। सो ये सारी चीजें होती हैं। एनसीईआरटी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई वुड से फिजिक्स मेन प्रैक्टिस आप कैसे करोगे। मैं क्या करता था, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं बस उसी को सॉल्व करता था, अलग से प्रैक्टिस नहीं करता था, बिकॉज लास्ट में टाइम नहीं होता है, हमें और भी बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है। ओके, सो आई गेस गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज। एंड द थिंग इज दैट लास्ट में तो मैं बस ये की एडवाइस दूंगा, अपने दिन पे फोकस करो। मत सोचो 20 दिन बाद एग्जाम है, 10 दिन बाद एग्जाम है, कल एग्जाम है, ये सब मत सोचो। जस्ट ये सोचो आज क्या काम है, अगर आप आज पे फोकस कर लोगे हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ ना कुछ डेफिनेटली यूजफुल लगी होगी। एंड विश यू अ वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल एनी 2025 एस्पिरेंट एंड गुड बाय।